हेलो स्टूडेंट, आपका पांडे वाइटल में बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे लाएं। इंग्लिश सीखने में और ज़्यादा मार्क्स लाने में दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके इंग्लिश में 95 मार्क्स आए उसे इंग्लिश आती ही होगी। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बिना ज़्यादा पढ़े, बिना ज़्यादा रटे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट चाहे वे 10th क्लास के हों या 12th क्लास के हैं, दोनों को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं जब 10th क्लास में था तब भी मुझे इंग्लिश से डर लगता था। इवन 12th क्लास में भी मुझे इंग्लिश में कम नंबर आने का डर लगा रहता था। मैं चाहे कितना भी रट लेता था फिर भी कम नंबर आते थे, क्योंकि सारी बुक याद नहीं हो सकती है। आप सारे क्वेश्चन रट भी लें तब भी भूल जाते हैं। हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम रहती है, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होते हैं लेकिन इंग्लिश में कम आ जाते हैं, जिससे हमारी बनी बनाई परसेंटेज बिगड़ जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इसमें मैं आपको कोई इंग्लिश का ज्ञान नहीं दूंगा, ये भी नहीं कहूँगा कि आप 10-10 घंटे पढ़ो। मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके 30 मार्क्स 40 मार्क्स बढ़ जाएंगे। आपके 40 आते थे तो अब 80 आएंगे, आपके 60 आते थे तो अब 90 आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। एग्जामिनर को ये कभी पता नहीं होता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। आपको उनको ये दिखाना है कि आपको इंग्लिश आती है, मतलब एक प्रकार से उनको कंफ्यूज करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आपने क्वेश्चन पहली बार सुना हो, कोई नया क्वेश्चन आ जाए उसे भी करो। आप उससे मिलता जुलता आंसर लिख दो, चाहे कम लिखो लेकिन छोड़ो मत। कई बार हमको आंसर नहीं आता है तो हम जल्दबाजी में लिख देते हैं। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है, इसलिए नंबर तो नहीं मिलने हैं। इस चक्कर में हम हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बनाते हैं और ये चीज़ एग्जामिनर पकड़ लेता है। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होता है उसमें हैंडराइटिंग खराब बन जाती है, तब एग्जामिनर उसे और अच्छी तरह से चेक करता है। तभी आप सारे क्वेश्चन में अच्छी राइटिंग बनाएं। एग्जामिनर के पास हजारों लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। कई बार वो शुरू की लाइनें पढ़कर अच्छी हैंडराइटिंग देखकर पूरे मार्क्स रख देता है। इसलिए आपको हैंडराइटिंग अच्छी बनानी है, ध्यान रहे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ये सारी बातें एग्जाम की हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको पढ़ना कैसे है। इंग्लिश में सिलेबस बहुत होता है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले आप लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर अरेंज कर लो। पेपर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर याद करने हैं। इसके बाद आपको कोई आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा या तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस होगा या फिर नया। रिपीटेड को आप लिख देंगे और जो नया क्वेश्चंस आएगा उसे इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से लिखना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर के लॉन्ग आंसर की मदद से आप सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ऐसा ही आपको पोएट्री सेक्शन में भी करना है। अब बात करेंगे ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में भी आपको कुछ ही चीज़ें पढ़नी है। ग्रामर सेक्शन में सबसे ज़्यादा नंबर का ऐसे और एप्लीकेशन होता है। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सारे ऐसे और एप्लीकेशन याद कर लेनी है। एप्लीकेशंस या लेटर का फॉर्मेट सेम रहता है, बस बीच में थोड़ा अलग लिखना होता है। इसलिए
आप इस फॉर्मेट को याद कर लो और बीच में थोड़ा सा बना कर लिखना है। ग्रामर में बाकी के क्वेश्चंस हर बार वही रहते हैं, बस उनके पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अगर हर साल आते हैं तो उनके सेंटेंस बदल जाएंगे, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। इन सभी बातों में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, वो भी अच्छी हैंडराइटिंग में। आपको पहले 2 पेजों में आराम से हैंडराइटिंग बना कर लिखनी है। इसके बाद के पेजों में हैंडराइटिंग अच्छी बनने लगेगी। इन बातों के अलावा भी कुछ ज़रूरी बातें होती हैं। आपको अपने मन से ये बातें हटानी होंगे कि यार इंग्लिश बहुत टफ है। आपको कॉन्फिडेंटली पेपर सॉल्व करना है, सोचना है कि बाकी जो होगा देखा जाएगा।